नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने डिटेल्स लेके आया हूँ वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से रिक्रूटमेंट आया है उसकी डिटेल्स लेके आया हूँ दोस्तों। जो भारत का खुफिया विभाग है उसने कुछ वैकेंसी जारी की है सिक्योरिटी असिस्टेंट में, जो कि मोटर ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों। तो आइए जानते हैं क्या है इसमें। दोस्तों, जो सबसे पहले जो वैकेंसीज है टोटल वो 455 वैकेंसीज है ये टोटल। और मेजरली जो इसका सेंटर है वो दिल्ली में है। 127 जो वैकेंसीज है इसमें आउट ऑफ 455 इज इन दिल्ली। और कोलकाता में 18 है, लखनऊ में 15 है। और दोस्तों, जो ये देखिए उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है जो कि रिक्रूटमेंट इन्होंने कंडक्ट किया है इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। इसमें आप देख सकते हैं टोटल 455 वैकेंसीज है दोस्तों। और आगे मैं आपकी किसी और डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है मोटर ट्रांसपोर्ट की, यानी बेसिकली काइंड ऑफ ड्राइविंग की पोस्ट है ये। और ग्रुप सी की पोस्ट है ये दोस्तों। और नॉन गजेटेड पोस्ट है ये। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो बेसिक पे जो रहेगा वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक रहेगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें अदर अलाउंसेस भी रहेंगे, लाइक डी अलाउंस, HRA अलाउंस, टी अलाउंस, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अलाउंसेस मिलते हैं वो सब अलाउंसेस रहेंगे। अदर देन दैट बेसिक अलाउंसेस, इसके अलावा आपको 20% अलग से अलाउंसेस भी मिलेंगे दोस्तों इसमें। तो और अगर आप हॉलीडे पे वर्क करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंसेस भी मिलेगा अप टू 30 डेज तक। तो ये सारे बेनिफिट्स दोस्तों आपको इसमें मिलेंगे। सैलरी जो होगी अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60,000 पर मंथ के अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी आपकी, जो कि एक बिग अमाउंट है दोस्तों। ये छोटा अमाउंट नहीं है, क्योंकि जो बेसिकली इन्होंने रिक्वायर किया है वो अराउंड 10th पास है, 12th पास विथ सम मोटर व्हीकल लाइक लाइसेंस के साथ अगर आपके पास है और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ उसकी। तो जैसा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, तो इसमें 10th पास होना चाहिए, लाइक मैट्रिकुलेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है इसमें फॉर LMB, लाइक जो मोटर कार वगैरह होती है उसका एक ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, मोटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, यानी कि कार को कैसे चलाते हैं, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, उसको आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और 1 साल का एटलीस्ट ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों आपके पास। और उसका सर्टिफिकेट, स्टेट डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप किस डोमेन से या डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी डिटेल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है। तो जिनके पास भी डिटेल्स फुलफिल हो रही है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है दोस्तों। अब बात करें एज लिमिट की, तो जो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी की वो 27 ईयर्स है। अगर मैं OBC की बात करूं तो 30 ईयर्स मैक्सिमम इसमें एज लिमिट है। SC/ST के लिए जैसा कि 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है, तो अप टू 32 ईयर्स इसमें रिलैक्सेशन है। और अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में है तो उसके लिए 40 साल तक का एज रिलैक्सेशन है। और इवन एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स में आते हैं वो रिलैक्सेशन दिए जाएंगे दोस्तों। अब मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न की दोस्तों इसमें, तो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। हर एक मार्क्स जो होगा वो, यानी हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का कैरी करेगा। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 1 घंटे रहेगा। अब इसमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है कि जनरल अवेयरनेस के इसमें 20 मार्क्स रहेंगे 20 क्वेश्चन के। ड्राइविंग या ट्रांसपोर्ट रूल से रिलेटेड 20 मार्क्स रहेंगे और 20 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से लेकर उसमें भी 20 मार्क्स रहेंगे। रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी के भी 20 मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के भी दोस्तों इसमें 20 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों इस एग्जाम में, जो कि 0.25 रहेगी, यानी 1/4 जो होगा वो नेगेटिव मार्किंग रहेगा दोस्तों। और एग्जाम पैटर्न टीयर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें ड्राइविंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा, आपसे इंटरव्यू भी लिया जाएगा, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा। आपकी ड्राइविंग स्किल्स के लिए 50 मार्क्स एलोकेटेड है, यानी आप कैसा ड्राइव करते हैं उसमें 50 मार्क्स में से आपको वो मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। और इंटरव्यू एंड मोटर मैकेनिज्म नॉलेज आपको कितनी है उसके लिए 50 मार्क्स है। तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% आपको टोटल मार्क्स में लाना है, लाइक 100 में से 40 मार्क्स टोटल आने चाहिए पैटर्न 2 में, यानी टीयर 2 का जो एग्जाम होगा उसमें। और अगर आप को जानना चाहें कि इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, विच इज mha.gov.in, यानी कि ministry-of-home-affairs.government.in की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। इवन ncs.government.in पे भी आके आप इसकी डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है वो 6 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 सितंबर है। तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 22 डेज है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और एग्जाम के लिए आप 5 सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, जो भी मेन सिटीज उसमें मेंशन होगी वो मेन सिटीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम सेंटर के लिए।
एक बार आप अगर सबमिट कर देंगे फॉर्म, उसके बाद आपको कोई चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो मैं बात करूँ इसमें एप्लीकेशन फीस की दोस्तों, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 650 रुपीज़ फीस है, ठीक है। 100 रुपीज़ एग्जाम फीस प्लस 550 प्रोसेसिंग फीस, टोटल 650 रुपीज़ है। SC ST एंड फीमेल्स एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 550 रुपीज़ फीस है दोस्तों। और जो आपको पेमेंट करना होगा ये ड्राफ्ट के थ्रू नहीं होके ये ऑनलाइन पेमेंट होगा वाया UPI और SBI ई-पे और नेट बैंकिंग और कार्ड के थ्रू। तो इन मोड के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस देके और अपना फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और कुछ और अगर इम्पोर्टेंट नोट्स की बात करूँ दोस्तों, तो आप एट ए टाइम एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। और जो ट्रांसफ़र रूल है वो गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसा कि होते हैं कि ट्रांसफ़र ऑल ओवर द इंडिया, तो वो रूल भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। और जो फाइनल मेरिट होगी दोस्तों वो Tier 1 प्लस Tier 2 के कॉम्बिनेशन के बेस पे होगी, यानी जिनके भी मार्क्स Tier 1 और Tier 2 दोनों में मैक्सिमम है उनके बेस पे फाइनल लिस्ट रेडी होगी। और जैसा कि एडमिट कार्ड का होता है कि एक बार आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो जब एग्जाम की डेट रिलीज होगी तब एडमिट कार्ड साइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। मैं इसके लिए वीडियो भी बना दूंगा, एक बार एडमिट कार्ड आते हैं तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी शेयर कर दूंगा। और दोस्तों जैसा कि IB एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जैसा कि हमने देखा कि अराउंड 450 वैकेंसीज है इसमें, तो कुछ फेक रिक्रूटमेंट भी हो सकते हैं जिनसे आपको अवेयर रहना है, यानी कि आप उनसे अलर्ट रहना है। आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की MHA.gov.in, इस पर जाके सारी डिटेल शेयर करनी है या चेक करनी है। तो ये सब सारी डिटेल्स दोस्तों मैंने आपसे शेयर की है। अगर आपको इनसे लेकर कोई भी डाउट है या आपके मन में कोई और इनपुट चाहिए आपको मेरे साइड से, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।